हिमाचल मानसून सत्र में 10 बैठक आयोजित की गई। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। 10 दिन के सत्र में 2 गैर सरकारी दिवस रखे गए। सत्र में कुल 46 घंटे 12 मिनट तक चर्चा चले। 402 तारांकित प्रश्न चर्चा के लिए लगे। इसके अलावा नियम 46 का एक प्रस्ताव, नियम 61 के 3 प्रस्ताव, नियम 62 के 13 विषयों पर, नियम 130 के 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 101 के 4 संकल्प भी सदन में लगे। 2 सरकारी विधेयक विधानसभा सदन पटल पर रखे गए, जिनमें एक पारित किया गया और एक प्रवर समिति को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त 12 अन्य विषय भी सदन में उठाए गए। ये जानकारी सत्र के अंतिम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी। इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। में कुल 402 तारांकित और तथा 184 अतारांकित प्रश्न आए। यहाँ पर 5 तारीख को और 12 तारीख को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस थे। जो संकल्प आए उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और वो संकल्प कुछ वापस हुए, परंतु एक संकल्प जो है वो पारित हुआ। विशेष करके जो हमारी औद्योगिक नीति है, पैकेज की बात उसमें कही गई है, वो सरकार को भेजा गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी विषय के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर, 130 के ऊपर, 61 के ऊपर या जिन जिन भी नियमों के तहत चर्चा होती है, ये चर्चाएं हिमाचल प्रदेश को एक आगे ले जाने के लिए सार्थक सिद्ध होंगे, ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, जो इस सदन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष का आभार और सभी माननीय सदस्यों का आभार कि जो उन्होंने मुझे सहयोग दिया। जो कभी बड़ी तलखी भी थी तो मैंने सिर्फ यही कहा कि कृपया करके आप अपना आसन ग्रहण कर लें, अपने आसन पर आप बैठ लें, परंतु उसके बावजूद भी मेरे बात को अधिकतर समय माना गया और अगर कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो शायद उनके विषय जो वो कहना चाहते होंगे वो विषय उनके अनुसार, मेरे अनुसार वो पूर्ण हो रहे थे, उनके अनुसार वो पूर्ण नहीं हो रहे थे, परंतु मैं नियम और नीतियों से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। ये कहा गया कि कांग्रेस के 17 मेंबर्स ने साइन की, ये 19 लोग हैं। तो आपकी जानकारी के लिए 19 के 19 लोग जो है इस रेजोल्यूशन पे सिग्नेटरी हैं। कांग्रेस का एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके इस पे हस्ताक्षर ना हो। तो ये भी इन्होंने गलत तरीके से ये बात रखने की कोशिश की। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा इनके पास सदस्य संख्या नहीं है, ये जो है गलत तरीके से लाया गया है, जबकि हमने जो है नियमों के तहत रेजोल्यूशन दिया। सरकार को चाहिए था कि वो इस पे जो है संज्ञान लेती और 14 दिन के बाद जब भी सेशन आएगा इस पे चर्चा करवाती। लेकिन ये इस ढंग के अज्ञानी लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि विधानसभा संचालित कैसे होती है। ये तो नियमों से चलेगी, ये तो कायदे से चलेगी, कानून से चलेगी। बाकी मुख्यमंत्री जी जो मेरे बारे में बोलते हैं वो तो उनका प्रेम है हमारे प्रति, हमारे बारे में बोले बगैर तो उनका दिनचर्या समाप्त नहीं होती है। तो वो तो उनको बोलना है, हमारे पुराने मित्र हैं, बाई चांस बड़ी कुर्सी पे सुशोभित हैं। तो इसलिए अगर मैंने पलटवार किया तो जो है दर्द ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए शब्दों का जो है चयन संभल के करें और जो बोलना है मर्यादित रहें। अगर लक्ष्मण रेखा लांघ के बात करेंगे तो जब हम बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी कुर्सी पे आप बैठे हैं, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ, ये मैं मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से संदेश दे देना चाहता हूँ। नहीं, स्वाभाविक रूप से उनको खबर में रहने की भूख से, क्योंकि वो खबर के माध्यम से ही आए हुए हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत सम्मान करता हूँ और उनको आदत पड़ी है, खबर मेरी ही लगनी चाहिए, मेरी ही होनी चाहिए और मैं नई खबर कैसे बनाऊँ, ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि उनकी बैकग्राउंड उस तरह से रही है तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि उस दृष्टि रहती है। कोई बुरी बात नहीं उसमें कतई भी। मेरा कहने का मतलब
कि सदन में मर्यादाओं का हनन नहीं होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ट्राइबल के अपनी बात कहते कहते कहां से कहां पहुंच के देश की, यहां पर प्रदेश सरकार की जो जनहित की नीतियां हैं उस पर चर्चा हो रही है, और जाकर के वो राष्ट्र को किसने आजाद किया और उसमें किस किस की भूमिका क्या रही वहां पर पहुंच गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हट करके बोलते हैं, और इसलिए एक व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जा सकती है सदन का माहौल खराब करने के लिए, और उन्होंने दी है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से उन्होंने वो सब करने की जो कोशिश की है, और इससे जो है उनका परिहास बना है, मजाक बना है। और ऐसी सूरत में मैं इतने कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। जहाँ जवाब देने की बात है, जवाब सत्ता पक्ष की ओर जो देना है वो हम निश्चित रूप से देंगे आने वाले समय में, लेकिन इस तरह से राजनीतिक मकसद के साथ जो है हमेशा बात नहीं करनी चाहिए।